हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही हों और स्वस्थ हों। आप लोग भी प्रार्थना करिए कि हम भी ठीक हों और स्वस्थ हों। ये देखिए, छुट्टी वाले दिन फुल एंजॉय। 2 मिनट रोक दो यार। छुट्टी वाले दिन फुल एंजॉय हो रहा है, ये देखिए। और अभी कहाँ गया ये टाइम हो रहा है। पतिदेव जी फुल एंजॉय कर रहे हैं, पर कर रहे हैं ऑफिस, मतलब अपनी पढ़ाई का काम ही। मेरे शायद जल रहा है कुछ, ये देखिए। यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं। शाम का ये रात का समय भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन देखिए ऐसे लग रहा है अंधेरा हो गया। चलो भैया, ये हो गया गड़बड़। 1 मिनट जी, मैं तो वीडियो बनाने लगी, यहाँ से गड़बड़ हो जाता सच में। जरा सा चूको कि काम हो गया, चूकना गड़बड़ हो जाता है जी। चलिए, तो अभी हम आपको बता दें। अच्छा गैस करिए, हम क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या जाने हम क्या कर रहे हैं। तो आज शाम को किसी का भी खाना खाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और होता क्या है, तो सबका मन हो गया कि हम चाय और पकौड़े खाएंगे, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है। इतने समय बहुत ठंड हो रही है, लेकिन हमें नहीं लग रही बिल्कुल। वो तो हमें डांटा गया है तो हमने स्वेटर पहन लिया, वरना ठंड तो मैं कहीं छू भी नहीं गई। और आपको दिखाता हूँ, बर्तन इतने लगा हैं ढेर, पर अभी मेरी हिम्मत नहीं है। हम सुबह ही धुलेंगे। बहुत अजीब सा हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। और ये मेरी बन गई है चाय, जो आप सबकी फेवरेट है। और ये बन रहे हैं मेरे पकौड़े, तो आप लोग भी देखिए। ये मालूम क्या गड़बड़ हो गई थी, आपको बता के वीडियो बना रहे थे, तो दोनों आपस में ही चिपक गए, आपस में ही चिपक गए। प्रॉब्लम हो गई चिपकने से। अब फिर बनेगा। और देखिए आपको दिखाते क्या क्या बने। मेरे ये पकौड़े बने, और ये देखिए ये मिर्च, और ये थोड़ी सी प्याज की भुजिया। पता मिर्च का पकौड़ा है, बहुत टेस्टी होता है। खतरनाक भी बहुत होती है मिर्च, और टेस्टी बहुत होता है। तो अभी थोड़े से और बनाने, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। पर मन हो गया तो हो गया, मन हुआ भी कैसे आप लोगों को बताते हैं। पहले तो वीडियो एक जगह रख लें, फिर आप लोगों को बताते हैं। हुआ ऐसे मन कि सुबह बच्चे चले जाते हैं स्कूल, आपको पता है छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन सब सो के उठते हैं बहुत देर में, बहुत देर, मतलब बहुत देर क्या, 9 बजे तक सो के उठते हैं जिस दिन छुट्टी होती है। तो पता चला जल्दी जल्दी फिर खाना ही में लग जाओ, हल्का फुल्का नाश्ता करके, क्योंकि फिर अगर 9 बजे सो के उठ रहे हैं सब और 10-11 बजे तक नाश्ता होगा, फिर खाना 3 बजे से पहले नहीं होगा, और एक टाइम का ही हो जाता है फिर खाना। तो इसलिए हुआ ये, तो बन नहीं पाता छुट्टी वाले दिन। तो हमारे यहाँ छुट्टी वाले दिन क्या, ऐसे जानते हैं आप लोग कि ऑफिस वाले हैं सब लोग, है ना, तो घर से निकल ही जाते हैं 8 बजे। और हम अपने पतिदेव जी हमारे 8 बजे निकल जाते हैं। बच्चे भी, एक 8 बजे निकल जाता है, एक 6:30 पे निकल जाता है। तो ये सब बनने का कोई भी वो रह ही नहीं जाता कि हम, अच्छा अकेले लोग कुछ खाते भी नहीं, ये भी है, बहुत अजीब ही है सब। अकेले इनको खाना नहीं, पापा के साथ, मम्मी के साथ। अगर हम सोचे टिफ़िन में कुछ बना दे तो फिर मेरा मानना है टिफ़िन में कुछ हैवी दो, ये सब तो सही नहीं है। देना हमें पसंद नहीं टिफ़िन में मेन चीज़, तो हम टिफ़िन में देते नहीं हैं। तो अब बच्चा कब, है ना, तो बच्ची शाम। वैसे तो कोई तुक ही नहीं है ब्रेड पकौड़ा शाम को खाने का, लेकिन वही मन है, जब मचल जाए। मन को तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये मन ऐसा है कि कब किस उम्र में बच्चा बन जाए, किस उम्र में बुढ़ा बन जाए, पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं मन चल जाता है। तो मन की तो ईश्वर की, मतलब मन की तो चल ही नहीं सकती, कब मचल जाए, कभी क्या हो जाए। ये मन है भैया, कब
मचल जाए। तो आज मेरे घर में सबका मन मचला हुआ है। मेरा कहने का मतलब इस सब दीवाने हो रहे हैं पकौड़े के। तो आज हम बना रहे हैं पकौड़े। वाकई इसमें बिल्कुल भी वो नहीं रहता। जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके यहाँ तो यही रहता है रवैया। सुबह खाना बन जाता है और मुझे लगता है एक भी दिन ये सब पकौड़े ये सब बनने का तो टाइम ही नहीं आता। तो आज मन मचला तो चलो खाने का मन हो गया सबका, तो आज बना लिए। वैसे ये समय खाने का होता है, अब रात में कोई खाना नहीं खाएगा क्योंकि इतना ये हैवी हो जाता है खाना खाने का सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन अब तभी तो नहीं मिलता है बच्चों को बेचारों को, थोड़ा हम अवॉइड करते हैं टिफ़िन में सब देने के लिए। हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं टिफ़िन में सब बच्चों को नहीं देते हैं। रोटी सब्जी पराठा सब्जी, बस पूड़ी भी नहीं देते हैं। रोटी सब्जी ले जाइए घी लगा के, हरी सब्जी घी लगा के रोटी, और मेरे बच्चे खा भी लेते हैं बहुत स्वाद से। पता कभी कभी तो क्या करते हैं कि जैसे कि अगर मूली के पत्ते भी कटे रखे हैं, मेरे बच्चों को मूली के पत्ते भी बहुत पसंद है और वो प्रेम से खा लेते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। पर रोटी सब्जी ही देते हैं हम। बहुत ही रेयर हुआ तब पराठे दिए, और ठंड आई तो पराठे देंगे। हर तरह तरह के अलग अलग जो भी बनाएंगे वो दे दिया करेंगे। ठंड में अलग अलग पराठे बनाया करते हैं। देखिए तेल की बचत, थोड़ा सा तेल बचा था उसी में सारे डाल दिए। तो ठंड में तो कभी गोभी का पराठा, कभी आलू का पराठा, कभी पालक का, कभी बथुआ का, ये सब बनाया करते हैं। तो ठंड में दे देते हैं, कोई नहीं। तो गर्मी पराठे बनाते हैं हर तरह के, तो टिफ़िन में फिर दे देते हैं हर तरह का पराठा। क्योंकि पराठा हल्का सा घी लगा के, बहुत हल्का सा लगा के दे देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और नहीं तो घी लगा के रोटी सब्जी पति देव जी भी ले जाते हैं और बच्चे भी ले जाते हैं। मेरी आँखें सोई सोई मालूम क्यों लग रही हैं, क्योंकि आज दोपहर में ठीक ठाक सो गए, ठीक ठाक क्या बहुत ही सो गए। बेटा पढ़ रहा था और पति देव जी भी ऑफिस का काम कर रहे थे और हम सो रहे थे। छोटे वाले को तो समझ सकते हैं आप क्या कर रहा होगा। पर हाँ ये सच है, उसने 1 महीना हो रहा है, उसने ऐसा फ़ोन छोड़ा, ऐसा छोड़ा कि छूता भी नहीं। अगर किसी का फ़ोन आया भी बोल दो भैया फ़ोन आया जरा तो उठा दो, सवाल ही नहीं उठता। से प्रॉमिस तो प्रॉमिस होती है, जैसे कह दो बेटा फ़ोन उठा दो, नहीं मम्मी प्रॉमिस तो प्रॉमिस होती है ना, हम नहीं तोड़ सकते। हाँ नहीं तोड़ सकते, बहुत ऐसे कहेगा। अच्छा सही तो है, ये तो सच है, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होती है। किसी से भी की गई हो, वादा नहीं तोड़ना चाहिए, तो सच है। मन है मचल गया, वादा है मत तोड़ो। आजकल अभी तक यूट्यूब में कितनी शांति थी, फिर शुरू हो गया नया मोबाइल। किसका क्या कहें, जो भी है सब सही है। तो अभी मेरे पकौड़े बन जाएंगे। वैसे आपको दिखाऊँ, मेरे पास बना बहुत टेस्टी है। ये देखिए, आप लोग भी आइए और खा जाइए अच्छे से। पहले खिलाएंगे लड्डू आपको, क्योंकि लड्डू गोपाल को बिना खिलाए मालूम क्यों, लड्डू गोपाल से मेरा अटैचमेंट बहुत है, बहुत। मैं सब भगवान की पूजा करते हैं, पर लड्डू की पूजा ना, हम बच्चों की पूजा क्या, हम उन्हें बच्चे समझ के करते हैं। क्योंकि आपको बताते स्टोरी बताती हूँ, जरा पलट दूँ इसको। जो मेरी सासू माँ थी ना, तो वो जब पहली बार गई वहाँ मथुरा, तो मेरे बहुत मिसकैरेज हो रहे थे, बार बार हो रहे थे। तो पूरा घर बहुत परेशान था। 5 बार मेरा मिसकैरेज, 5 बार हुए मिसकैरेज। फिर और हमें कोई बताने वाला भी मेन चीज़ नहीं था ना, कि तुरंत शादी के तुरंत बाद ही बच्चे नहीं, जल्दी कोई बताने वाला भी नहीं था। तो
पता भी नहीं था कि डॉक्टर ने फिर बताया नहीं ऐसे नहीं, तेल भी वो करते नहीं तो फिर जो है मतलब बच्चे नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर इससे प्रॉब्लम आ जाती है बहुत, इसीलिए मिसकैरेज बार बार हो रहा है। पहले इसका इलाज चलेगा फिर बच्चे होंगे। तो जब मेरा 4th मिसकैरेज हुआ तब मेरी सासू माँ मथुरा गई हुई थी, और मथुरा से उन्होंने मेरे लिए एक लड्डू गोपाल लेके आई थी। और अभी आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, वो लेके आई थी, अभी दिखाती हूँ। एक सेकंड में उसको निकाल दें तो प्लीज़। सच में बहुत थोड़ा सा तेल था, उससे मेरे सारे पकौड़े भी बन गए। और देखिए अच्छे से सब हो गया। मेरी चाय खोल जाए फिर आपको दिखाती हूँ मैं। इसको ढक दूँ, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए जो मेरी, जय भगवान जी, ये वाली फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, ये फ़ोटो जय भगवान, ये और मेरे ये 2 लड्डू गोपाल। तो एक लड्डू गोपाल मेरी सासू माँ पहले लाई, तो एक लड्डू गोपाल पहले लेके आई। तो ये देखिए, पहले तो आप पूजा कर लीजिए, हाँ फिर बताते हैं। एक लड्डू गोपाल पहले लेके आई मम्मी, तो फिर मतलब जैसे ही मिसकैरेज हो गया था तो फिर तुरंत ही चली गई थी मथुरा, और वो लेके आई। हमें लेके नहीं गई थी, अकेले गई थी, तो लेके आई। मेरे पतिदेव जी की इज्जत टंगी हुई है, कहीं भी टांग देते हैं। तो ये बैठती हूँ पहले। पता है इस कमरे में लाइट देखिए कितनी धीमी है मालूम, ये मेरी लाइट ख़राब है और यहाँ की ट्यूबलाइट भी ख़राब है। तो एक जब लेके आई तो मेरा बड़ा बेटा हुआ, और हाँ बड़ा बेटा हुआ, ये मान के चलिए अक्टूबर में मेरा बड़ा बेटा हुआ। और मम्मी गई थी पिछली बार मार्च में गई थी हमारी सासू माँ, मार्च से गई थी। उसके बाद हाँ सही है, अक्टूबर में ही गई थी मम्मी हमारी, अक्टूबर में गई थी। और इधर अक्टूबर में मेरा बेबी हो गया। तो लड्डू गोपाल जो मेरे लिए लाई थी तो वो हमें बहुत प्यारे हो गए, क्योंकि उनको हम बच्चे की तरह नहलाते थे, बच्चे की तरह प्यार करते थे उन्हें। उनमें ना भगवान, तो हमें पता है वो तो भगवान है, दुनिया और सब कुछ, लेकिन पता मेरे लिए वो मेरे जैसे मेरे बच्चे हों, ऐसे उनसे अटैचमेंट है। तो पहले तो हम उनको कहते हैं लड्डुआ, लड्डू गोपाल कहते ही नहीं, लड्डुआ कह के बुलाते हैं। तो हम अपने लड्डुआ को कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहले हम अपने लड्डुआ को ही चटाते हैं, फिर उसके बाद ही कोई काम होता है, कुछ भी हो, कुछ भी लड्डुआ। तो हुआ ये, आपको पता है, आप लोग को अभी एक बात और बताते हैं। फिर उसके बाद ना फिर हमने इतना ज़्यादा हम परेशान हो गए थे बेड रेस्ट वगैरह सब चीज़ से, कि हमें सेकंड बेबी चाहिए ही नहीं था। लेकिन बाई चांस भगवान की मर्ज़ी थी तो मेरा छुटन के महाराज आ जाते हैं। और फिर लेकिन वो भी इत्तेफाक था कि मम्मी जब ये हो गया ना तो मम्मी फिर दर्शन करने गई, क्योंकि हमारी सासू माँ जो है उन्होंने मंत्र ले रखा था, तो मथुरा साल में एक बार ज़रूर जाती थी। तो फिर उसके बाद मम्मी फिर गई, तो इसके होने के बाद मम्मी प्रसाद चढ़ाने गई, तो वहाँ से फिर एक लड्डू गोपाल लेके चली गई। फिर आया लड्डू गोपाल, फिर वो रखे रहे। सोचा ही नहीं था कि सेकंड तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बस इसके होने के 4 साल बाद फिर हमारे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कब हुआ कब आया कब नहीं आया पता ही नहीं चला, इसके में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, हमें पता भी नहीं चला। और ये कैसे हो गया, पर बड़कऊ ने तो बहुत कष्ट, मतलब क्या ही है, इसमें बहुत झेला, हमने बहुत झेला। तो मेरे दोनों बच्चों में यही लड़ाई होती है कि मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती हैं, उसको ऐसा नहीं है। माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, बच्चों में किसी में एक चोट लग जाती है तो बहुत दर्द होता है। ये तो कहना एक माँ के लिए गलत है कि माँ उन्हें ज़्यादा प्यार करती, उन्हें ऐसा नहीं है। जब तक हम माँ नहीं बने थे तब तक हम भी बहुत सोचते थे, अपनी सास से कहते थे कि आप ना उनको ज़्यादा प्यार करती हैं और हमें नहीं, पर ऐसा नहीं है। बहुओं में हो सकता है ये, पर बेटों में नहीं, ये तो सच है। तो हाँ, अब आपको एक बहुत बात बता देते, मेरे इस हाथ में ना, मेरा हाथ ये पूरा सुन्न पड़ा, बता चुके थे हम आपको शायद, हाँ आप लोग से तो कुछ छिपाते ही नहीं, बता चुके थे। तो अभी बैठे हैं और आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को